जय हिंद। जानेंगे महाद्वीप के बारे में। वैसे तो पूरे सब विश्व में 7 महाद्वीप हैं। हर एग्ज़ाम में महाद्वीप से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ ही देता है, चाहे एशिया हो, चाहे अफ्रीका हो, या फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, या फिर आर्कटिक या ऑस्ट्रेलिया। ये सभी महाद्वीप हैं, जो 7 महाद्वीप हैं, उनसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन ही जाता है। तो एशिया के बारे में जान लेते हैं। वैसे एशिया अकेले 30% हिस्सा छकाए हुए है, मतलब 30% जो हिस्सा है पूरे विश्व का, पूरे 7 महाद्वीप में जो 30% हिस्सा अकेले एशिया का है, बाकी 70% में 6 महाद्वीप हैं। जैसे पृथ्वी का क्या है कि पृथ्वी पर 70% जल है और बाकी 30% स्थल है। ठीक वैसे ही 70% बाकी 6 जो हैं, 6 महाद्वीप हैं, 70% में है और अकेले 30% में एशिया है। पृथ्वी भी वैसे ही 70% जल है और 30% स्थल है। तो दोनों जो जानकारी है याद रखेंगे तो आसानी से याद रहेगा। और 30% जैसे एशिया का 30% हिस्सा और पृथ्वी पर भी स्थल का हिस्सा 30% है। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, इसके बारे में देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत काम लायक होगा। और देख लेते हैं, एशिया से होकर 3 अक्षांशीय वृत्त गुजरते हैं। तो कौन कौन से 3 अक्षांशीय वृत्त हैं? तो वो कर्क हो गया, कर्क वृत्त हो गया, कर्क वृत्त हो गया, विषुवत वृत्त और आर्कटिक वृत्त। आर्कटिक वृत्त कैसे है? जैसे कि 23 डिग्री 0 डिग्री अक्षांश पर एक जो रेखा है वो गुजरता है, और एक जो 23 डिग्री 23.5 डिग्री अक्षांश पे है, 0 डिग्री पर एक 23.5 डिग्री पर है, इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं या कर्क वृत्त बोलते हैं। और एक है 66.5 अंश पर, 66.5 अंश पे जो कटता है, अक्षांश पे जो कटता है, उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आर्कटिक वृत्त या आर्कटिक अक्षांश बोलते हैं। एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुआ है? तो एशिया शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के आशु शब्द से हुआ है? तो एशिया शब्द की उत्पत्ति हिब्रू भाषा है, एक हिब्रू भाषा है, उसमें जो आशु शब्द है उससे एशिया शब्द की उत्पत्ति हुई है। अगला देख लेते हैं कि लाल सागर और स्वेज नहर एशिया को किससे अलग करते हैं? लाल सागर और स्वेज नहर एक बॉर्डर बनाते हैं। किससे अलग होता है एशिया? तो अफ्रीका से अलग होता है। लाल सागर और स्वेज नहर अफ्रीका को एशिया से अलग करते हैं। अगला देख लेते हैं बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि एशिया को किससे अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है। उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? बेरिंग जल संधि उत्तरी अमेरिका को एशिया से अलग करता है। एशिया महाद्वीप के अति प्राचीन युग के स्थल खंड, जैसे अंगारा हो गया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो है अति प्राचीन युग के जो है स्थल हैं। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जो ये अंगारा लैंड है वो रूस और चीन में पाए जाते हैं, रूस और चीन के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं। और गोंडवाना जो लैंड है वो भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? गोंडवाना लैंड जो है वो भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाता है। अगला है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से जाना जाता है। वैसे एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए जैसे तिब्बत की तरफ से अगर चढ़ाई किया जाता है तो उम्र की कोई पाबंदी नहीं है। जैसे चीन की तरफ से अगर चढ़ेंगे और नेपाल की तरफ से जब चढ़ाई किया जाता है तो उम्र की पाबंदी है, वहाँ पे 18 साल से ऊपर का होना जरूरी है। लेकिन तिब्बत की तरफ से अगर चढ़ते हैं तो जो चढ़ाई करते हैं एवरेस्ट पे, तो वहाँ उम्र की पाबंदी नहीं है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी चढ़ सकते हैं। जैसे कई रिकॉर्ड बना हुआ है कि जैसे 13 साल में सबसे छोटा एक बच्चा है, नाम तो नहीं पता अभी याद नहीं है, तो वो 13 साल का जो बच्चा है वो भी चढ़ा था। तो किधर से चढ़ा हुआ है? वो तिब्बत की तरफ से। माउंट एवरेस्ट, अच्छा ये तो बता दिए। विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे लंबा पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है और सबसे लंबा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जो पठार है वो पामीर का पठार है, जिसे विश्व का छत भी कहा जाता है। पामीर के पठार को क्या कहा जाता है? विश्व का छत भी कहा जाता है पामीर के पठार को। और सबसे लंबा जो पठार है, सबसे लंबा विस्तृत ज़्यादा विस्तार में है, वो कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है, और ये ज़्यादा विस्तार में फैला हुआ है। तिब्बत का पठार ज़्यादा विस्तार में फैला हुआ है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश अब तो भारत हो गया। पहले अब तक तो चीन पढ़ा करते थे, लेकिन इसी साल भारत हो गया है। मतलब एक जनगणना नहीं, मतलब एक न्यूज़ के अनुसार देखा जाए तो इसमें पता चला है कि भारत जनसंख्या में सबसे आगे हो गया है। अभी तक चीन आगे था, लेकिन ये भी एक कामयाबी है भारत का कि अभी आगे हो गया जनसंख्या में। बताइए, बेरोजगारी तो बढ़ना ही है, कहाँ से इतनी नौकरियाँ मिल पाएंगी जब जनसंख्या ज़्यादा रहेगा? तो
एशिया का सबसे बड़ा देश तथा सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में, जैसे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है तो चीन है। एशिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन है और जनसंख्या की दृष्टि से तो भारत है। और एशिया का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से तो वो मालदीव है। कौन सा है तो मालदीव है। आजकल तो घूमने के लिए ज़्यादा अपने भारत के लोग मालदीव ही जा रहे हैं, पता नहीं क्या इसमें खास बात है कि मालदीव कहीं भी जाइए घूमने जाइए तो मालदीव, भारत के लोग यही घूम रहे, यहीं पे जा रहे हैं घूमने, मालदीव में ही। एशिया में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मतलब लोग एकदम कस के भरे हुए हैं। जैसे कि कितना होता है ना कि जैसे दिल्ली अपना देख लीजिए, कोलकाता देख लीजिए, लोग बहुत ज़्यादा एक ही शहर में, या फिर मुंबई देख लीजिए, इतना भीड़ होता है कि पूछिए मत उसका भीड़। और ये जो सिंगापुर कहाँ है तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ है, सिंगापुर में है। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर में है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है। ये एक सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर ही है, इसको भी याद रखिएगा। प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है तो प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त है मेरियाना गर्त। ये मेरियाना गर्त कहाँ पे है तो एक मेरियाना गर्त फिलीपींस के देश में पड़ता है। मेरियाना गर्त फिलीपींस देश में पड़ता है और सबसे गहरा है ये मेरियाना गर्त। इसकी गहराई लगभग 11 किलोमीटर है। और जैसे पृथ्वी की सबसे गहरी बिंदु ये हो गया मेरियाना हो गया और सबसे उच्चतम बिंदु एवरेस्ट हो गया। तो दोनों की अगर बीच की दूरी देखा जाए तो लगभग 20 किलोमीटर का पड़ जाता है, लगभग 20 किलोमीटर। जैसे ये एवरेस्ट हो जाएगा 8,850 मीटर और ये हो जाएगा 11 किलोमीटर, वही लगभग 9 के आसपास पहुंच जा रहा है। और ये 11 लगभग 20 किलोमीटर जो सबसे उच्चतम बिंदु एवरेस्ट की चोटी है और सबसे गहरी बिंदु मेरियाना गर्त है। तो उन दोनों के बीच की जो दूरी देखा जाए तो लगभग 20 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला देश कौन सा है तो मतलब देश तो भारत है और अपने भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है तो मासिन राम है। जो अपने भारत में मासिन राम एक जगह है, तो सबसे ज़्यादा बारिश वहीं पे होता है। कभी कभी ये चेरापूंजी भी हो जाता है, मासिन राम के जगह कभी कभी चेरापूंजी भी हो जाता है। तो ये इसको याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है तो मासिन राम में होता है। तो कुछ जानकारी ऐसे जैसे कि अभी तक विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म था गोरखपुर था, लेकिन अब गोरखपुर से अब हो गया है हुबली हो गया। कहाँ हो गया हुबली, जो कर्नाटक में है। अब विश्व का सबसे बड़ा लंबाई में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली हो गया है। और जो एशियाई भाग होता है किसका, रूस का जो एशियाई भाग होता है उसको साइबेरिया कहते हैं। रूस का जो एशियाई भाग है उसको साइबेरिया कहते हैं। बैकाल झील और कैस्पियन सागर से साइबेरिया में ही है। कहाँ है, साइबेरिया में ही है।